Thief! You little thief! Come here! Thief! You little thief! मुझे माफ कर दो साहब। बंडू बेचारा आना थे। तो इसका मतलब है चोरी करेगा? Thieving fool! You little thief! No! Stop it! How about that? Get here! Hey, रुको! डर मत, चल चल घर चल। मौला, सबके नसीब में भाकरी हो, कोई भी भूखा ना रहे। भाईजा माँ के हाथों की पटाटा की भाजी की बात ही कुछ और है। तेरी आई सब जानती है, साईं को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। इसकी हाई मतलब भाईजा माँ मेरी भी हाई है। जब मैं पहली बार शिरडी आया था ना, तो ना मैं किसी को जानता था, ना कोई मुझे। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? ये नीम का पत्ता कड़वा नहीं, मीठा है। भाऊ 7 दिन हो गए और इस बाल योगी ने अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। अद्भुत है। उसके बाद से रोज पहले बैजामा मुझे खाना खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं वो दिन जब मेरा मन बहुत शांत था। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। मुझे मेरे गुरु ने भेजा था यहाँ शिरडी, पर मेरा यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। लगता है जैसे कि बंद सा गया हूँ। मैं संसार देखना चाहता हूँ, इसे अनुभव करना चाहता हूँ। कैसे मान लोगी?
ऐसा माँ, तू मेरी दूसरी माँ ही है। बहुत उपकार है तेरे, पर अब कहाँ जाएगा अकेले? क्यों जा रहा है? शायद खुद को खोजने। पैजामा के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। बड़े नसीब वालों को मिलती है ऐसी माँ। मेरा घर, मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अगली फसल तक मैं आपकी पाए पाए लौटा दूंगा। मुझ पर दया करो सेठ जी। एक बार जिंदा इंसान अपनी सांस लेना छोड़ दे, लेकिन ये जीवलान अपना प्याज नहीं। फिर शिरडी जाके तूने क्या किया? मुझे किसी भी हाल में पैसा चाहिए। उसने देने से मना किया तो तेरे जैसे सांड को क्या फोकट में पोस के रखा है मैंने? तुझे वापस आना ही होगा, अपने अंधेरों से निकलकर मेरी रोशनी की तरफ। हाँ? चल निकल। मेरे भारत के बलशाली युवकों, मुझे ये दोहराते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आज भी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि भारत में अंग्रेजों का शासन ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये हमें ईश्वर ने दिया हुआ एक मौका है हम सबको एकजुट बनाने का। और मेरा ये ठाम विश्वास है कि सेल्फ गवर्नमेंट की ओर अग्रसर होने में ही भारतीयों की भलाई है। सुनो, गोपाल कृष्ण गोखले नरम पार्टी की जो ठहरे, ऐसे ही विचारों के कारण गोरों को हमारी कीमत नहीं है। आप कौन? मुझे भाऊ कहते हैं। ये सब मैं नहीं सुन सकता। भीख मांग के कभी मिली है आजादी? रुको, और भी लोग हैं जो ऐसा ही सोचते हैं। मिलना चाहोगे उनसे? मैंने पहले भी कहा था, मैं 3 महीना बाद ही पैसा वापस कर पाऊंगा। अच्छा, चल कुछ गिरवी रख। इतना भी विश्वास नहीं है मेरे पे तो जा जाकर तुम्हारे सेठ को बोल, जो करना है वो कर ले। सेठ का तो पता नहीं, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। समझा? अंदर जा। आइए भाऊ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये गोरे रोज जाकर गांव वालों से सारा दूध छीनते हैं। ये दूध इस रास्ते कैंटोनमेंट पे ले जाते हैं। हम लोग उन्हें यहां रोकेंगे। ये कौन है? बस अब एक ही संकल्प, एक ही ध्येय, एक ही गर्जना। अभी तो तू जा रहा है, पर तू वापस जरूर आएगा।
आ गया ना वापस। तुझे तो आना ही था। वापस? लेकिन मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूं। और मैं तो तुझसे मिल चुका हूं। जिस दिन तू मुझे पाएगा, तेरा खोया भी तुझे मिल जाएगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? हैं? क्या खोया खोया लगा रखा है? मैंने कुछ नहीं खोया है, समझा? जब तुझे पता ही नहीं कि तूने क्या खोया है, तो खोजेगा क्या? सुनो। क्या सुनो? क्या बकवास कर रहा है ये बुड्ढा? तेरी तरह बहुत आते हैं साई के पास, कुछ अपना खोया हुआ ढूंढने, कुछ खुद को, तो कुछ खुदा को ढूंढने के लिए। जानना चाहता है तो सुन मेरे साई की लीला। बादल! 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 ए फकीर, सुन। अरे सुन। सुनता ही नहीं। सुनो, चिकड़ी गांव के आगे भैरवी नदी के काट पर ही तुम्हें बादल मिलेगा। बादल मुझे वहां मिलेगा? तुझे पता है बादल कौन है? उम्र ज्यादा नहीं है उसकी। गोरा रंग, भूरी आंखें, मीठा स्वभाव। ये सब तुम्हें कैसे पता? जल्दी जाओ, नहीं तो। हाँ, हाँ। बादल! 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 ए बादल! ए चोर 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 चोर! ए बादल! हे बादल! हे बादल! कहाँ था तुम? हैं? ऐसा करते हैं, मुझे छोड़ के चला गया, अब मत जाना कभी भी। हैं? चल आ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। साइया 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 सबका साई साइया। आप जैसा फकीर मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया है। मेरे भतीजे का परसों निकाह है। आप शिरडी में बारात में साथ चलेंगे ना, तो सब मुबारक होगा। तो साई की वजह से चांद पाटिल को उसका खोया हुआ घोड़ा मिल गया, और चांद पाटिल की वजह से शिरडी को उसका खोया हुआ साई मिल गया। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
आओ सही। इतने साल बाद वापस आए हो। शिरडी तुम्हारी बाट देख रही थी। आओ। शिरडी ही तेरी कर्म भूमि है, शिरडी ही तेरा कर्म स्थान। यहीं तुझे नया नाम मिलेगा, यहीं तेरी उस दिन से सभी उन्हें साई कहकर बुलाने लगे। क्या हुआ कमला, इतनी उदास क्यों आज? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओगी क्या हुआ है? वो जो शिरडी में सोने का कड़ा चोरी हुआ, तो तुम्हें पता है वो क्या था? हाँ, बहुत महंगा होगा ना। सिर्फ पैसों की बात नहीं है तारे। जब माधवराव पेशवा गुजर गए तो उनकी पत्नी रमाबाई सती के लिए गई थी, और जाते वक्त उन्होंने अपने पहने हुए सारे गहने एक एक करके वहां पर खड़े लोगों में दान कर दिया था। वो कड़ा मेरी आई की परनानी को रमाबाई ने दिया था, और आई ने कहा था कि मेरे अगले जन्मदिन पर वो कड़ा मुझे भेंट करेंगे। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे और तुम्हारे लिए, लेकिन उसका इस तरह से चोरी हो जाना कहीं कोई अपशकुन तो नहीं? पगली, अपशकुन तब होगा जब तुम हार मानोगे। कमला, बहुत हो गया ये खेल, हमें इसके आगे जाना होगा। जाओगी? मैं बहुत जल्द तुम्हारे बाबा से मेरे और तुम्हारे बारे में बात करने वाला हूँ। रुक। खुद से जीतने की जिद है ना, तो पहले खुद से हारना होगा। तू भीड़ नहीं है दुनिया की, तेरे अंदर एक जमाना है। चल, हाथ आगे कर। क्यों? उदी देगा? ला दे। सुन, राह में हमेशा कांटे ही नहीं मिलते। भागो, गोरा साहब तुम्हें ढूंढ रहा है। कभी कभी कांटों के साथ शबनम की बूंद भी आ जाती है। जीवन में कभी कभी इंसान को अनजाने मोड़ पर अचानक रुक जाना पड़ता है, मौला की मर्जी से। बाबूजी, आप यही उतर जाइए, घोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। तुझ
यहाँ कजरीबाई रहती है, जो तमाशा में नाचती है, वही गा रही है। सबका साई साइया, रहम करम साई जिस पे है करता, बिगड़ा हर काम उसका संवरता। रहम करम साई जिस पे है करता, बिगड़ा हर काम उसका संवरता। क्या बेहूदगी है? मुझे कजरी से मिलना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। चलो निकलो, एक बार कहा समझ में नहीं आ रहा है क्या? ईश्वर साई अल्लाह साई, सबका साई साइया। अरे तुम्हें होश आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत कमजोर हो अभी, आओ आराम करो। तबीयत कैसी है? आओ आओ आराम करो, आराम करो। देवा रे देवा, काय सांगू, कितनी मुश्किल से बचाया है तुम्हें। पर तुम्हें तो इस सब की आदत होगी ना, क्रांतिकारी हो, तुमने तो कितना कुछ झेला होगा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जग्या। जग्या। मेरा नाम कजरी। पता है, मैं तो तुम्हें ना देखते ही पहचान गई थी। वो तो साई की कृपा थी इसलिए बच गए, नहीं तरते मेरा गोरा पुलिस वाला, वो तो पीछे ही पड़ गया था तुम्हारे। कैसे बचाया मैं ही जानती हूँ। ये लो प्रसाद खाओ, खाओ। तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने को लाती हूँ। क्या रे, इधर भी? वैसे तुम कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? मतलब किसी को खबर करनी है तुम्हारी? शनि मंदिर के पीछे वाली गली में घर है मेरा, लेकिन कोई ऐसा है नहीं जिसे खबर दी जाए। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका साई होता है। सबका कान्हा तू है रे, सखा तू है रे, बस तेरी ही छाँव में मन और आगे अभी आजा, अभी इसमें सुख चैन। सबका कान्हा तू है रे। उठ उठ उठ। साई, मैं सुंदराबाई क्षीरसागर। चांदोरकर काका ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं बड़ी आस लेके आई हूँ साई। इतनी कम उम्र में वैराग्य कैसे ले लिया? संसार नहीं मिला तो क्या हुआ, साई तो मिल जाए। चांदोरकर काका ने आपके बारे में बताया तो वैसे लगा मैं जिस साई को ढूंढ रही हूँ वो मुझे यही मिलेंगे। साई, मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपसे दूर मत कीजिए। आई की तरह एक बार शुरू होती है तो बस बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है आई। यहाँ जो आता है उसे खुदा खुद ही में मिल जाता है। राधा कृष्णा, नई जिंदगी के लिए एक नया नाम। राधा कृष्णा आई। अब्दुल जी बाबा। चावड़ी में इसके रहने का इंतजाम करवा दो। जी। साई रुकिए। वैद्यराज जी। अरे, अब
बड़े दिनों में आए नहीं दवाई लेने। वो क्या है ना, आपकी दवाई का असर ही नहीं हो रहा है। दिन ब दिन तबीयत खराब होते जा रही है, इसलिए आपकी दवाई वापस देने आया था। पागल हो गए हो क्या? वैद्यराज कुलकर्णी की दवाई पे शक कर रहे हो? देखो, इस दवाई का असर होने के लिए कुछ समय लगता है। ये चमत्कार नहीं है, शास्त्र शुद्ध तरीके से बनाई गई दवाई है ये। इस विशुद्ध ज्ञान पे विश्वास करना सीखो, उस ढोंगी साईं के चमत्कार पे नहीं। लेकिन वैद्य जी, शिरडी के सारे लोग साईं को भगवान कहते हैं। तो उसी के पास जाओ, मेरे पास क्यों आते हो? ओए बड़े अकल से उसी के पास काय करताय तुम्ही हे? यांची लायकी नाहीये माझी औषधं घ्यायची। आप शांत हो जाइए, इतना क्रोध अच्छा नहीं। कैसे शांत हो जाऊं मैं? मुझे अकल सिखाने आते हैं, मुझे वैद्यराज कुलकर्णी को सिखाएंगे दवाई के बारे में? साईं के भक्त बने घूमते रहते हैं शिरडी में। अरे वाह, रव्याचे लाडू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ? अभी नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? पहले साई को चढ़ाऊंगी प्रसाद की तरह, फिर आपको मिलेगा। खाने दो ना इसे, प्रसाद की तरह दिखाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी साईं ये सब देखकर बहुत गुस्सा होंगे। क्यों गुस्सा होंगे? इसमें क्या गलत है? तुम क्यों उनकी पूजा करने की कोशिश करती हो? भगवान नहीं है वो, सूफी संत हैं, वो ये सब नहीं मानते। पर मेरे जैसे भक्त तो मानते हैं। चलो ताते। हाँ, चलो। ओम साई बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत बसारा, सब ही झूठ जमाना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना, थक गई मेरी रचना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। पालन करना, पालन करना, साई। साई, ये मेरी भक्ति का चढ़ावा है, श्रद्धा का अर्पण है, इसे मना मत करना। ब्रह्मणे नमः, नैवेद्यं समर्पयामि।
ओम साई राम, ओम साई राम। आज पहली बार साई ने किसी पूजा की विधि स्वीकार की है। ओम साई। ये कड़ा जो तूने चुराया है, ये वापस दे। कमला। अरे उमा, आज सुबह सुबह? दत्त मंदिर गई थी काका, आज गुरुवार है ना, ये लीजिए प्रसाद। अग बस ग। भास्कर काका आदाब। ओम से मिलने आया हो क्या? वो तो शहर गया है। जी नहीं, मुझे आप ही से कुछ बात करनी थी। हमसे? तू बस, हाँ मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं काकू, आप ही रुकिए। क्या बात है? चलिए काकू, मैं चलता हूँ। मैं तो डरी गई थी। उमा, हाँ हाँ पता है, तेरा तारीख सोना है, चांदी है, हीरा भी है। अब खुश? चलो मैं निकलती हूँ। कमला! कमला! क्या है ये? सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। तू ही रब है, तू ही सब है, सारी दुनिया तुझ में समाई। ईश्वर साईं अल्लाह साईं।